श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय श्री महाचोर भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम हुए इनके पद वंदन किए नाशम विघ्नने नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री लाडली लाल की जय, श्यामा श्याम की जय, परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय, श्री नारद जी महाराज की जय, श्री नारदीय निकुंज की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, जय जय श्री राधे। बहुत जबरदस्त तूफान आया। हालांकि ये कल आने वाला था, कल थोड़ा मजाक करके चला गया। कल आया था एक बार रात में, हाँ, पर ऐसा नहीं था। अभी तो पूरी बिल्डिंग हिला रहा था ये। मैं ऊपर था, ज्यादा पता लग रहा था। यहाँ तो सब लोग आप में दबा के रखा हुआ था, हम ऊपर थे। मैंने कहा भगवती पता नहीं ये क्या है, तूफान, भूकंप, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ये सब कलयुग के लक्षण हैं। थोड़े थोड़े दिन में धरती डोलेगी, क्योंकि अतिशय पाप बढ़ जाने से धरती माता असभ्रष्ट अचारा भासंसारा धर्म सुनिए नहीं पाना। तो ये बात है भैया, भगवान से प्रार्थना करते भगवान किसी का अनिष्ट न हो। इतने लोग, सुना 63 लोग मर चुके हैं अभी तक। ऐसे तूफान 164 लोग मिला के रोज तूफान आ रहे हैं। बस अब भगवान मधुर से पहले पूरी धरती माता पे से मधुरम मधुरम हो जाए, क्योंकि हम प्रोग्राम करते हैं उससे पहले भनक आ जाती है। CIA से भी ज्यादा इंटेलिजेंस तो हमारे तो देवताओं का आगमन ही ऐसे होता है। याद है ना नारदी निकुंज के पुराने कार्यक्रम की, नहीं याद है? पहले पूरा टेंट उखड़ जाता था, फिर दोबारा हम लगाते थे। बल्लियां पकड़ पकड़ के वो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, तंबू के बम्बू पकड़ पकड़ के सब लड़के खड़े। पानी भरा होता था, दरिया सूखा, उसी के नीचे सुखाए होते थे, पानी निकाल रहे होते थे। जिस दिन सूखा मौसम, आज तो पानी बरसेगा नहीं देखो, और उसी समय टैंकर ही फट गया। आप बैंक्वेट हॉल में करेंगे, चलो बड़ा बैंक्वेट हॉल कर लिया, यहाँ का गठबंधन पूरा बंद, उसमें AC के पाइप फट पड़े, उसमें पानी निकाल रहे। फिर मोताजी पिताजी कह रही क्या, जनरेटर फूट जाते धमाक। और फिर ऐसे प्रोग्राम, भगवान से यही प्रार्थना है। हमसे बहुत मजाक हुए आज तक, हम कहते हैं अब हमसे ना कीजिएगा। तो हम इतने धनी तो हैं नहीं, बड़ी मुश्किल से तो कुछ व्यवस्था करते हैं, देते हैं कि क्यों है दर्शन प्रभु, लेकिन अच्छा ही होगा। अभी तक सब अच्छा ही हुआ है। एक बार हमें डराया जरूर जाता है, फिर वो होता है बड़ा सफल। कार्यक्रम होने के बाद हम एक गहरी सांस लेते हैं,
चलो ये भी हो गया। उससे पहले तो हम घबराए ही रहते हैं। पिछली बार मधुर था तो हमने कहा पिछली बार वाला तूफान तो नहीं आएगा ना, भैया बारिश हो गई। और जैसे ही मधुर के उस पंडाल में पहुंचे तो बड़ी बड़ी लाइट्स उतरनी शुरू हो गई, कैमरा वालों ने कैमरा हटा दिए, संस्कार वाले भागने लगे। हमने कहा ये क्या। मैं पहुंचा उससे पहले तक तो बच्चे मृदंग ले लेके कूद पड़े थे मैदान में, लोग न उठने लगे। फिर सज्जन आए ना, आपके बच्चे तो भिड़ गए प्रकृति से, और भैया बरसात रुक गई। आए थे ना नवीन बेगम, हमने तो देखा है थोड़ी देर में बरसात। यहाँ राजेंद्र नगर में कितनी बरसात हुई, इतना पानी भरा हुआ है। और भगवान की कृपा से पूरा मधुर कार्यक्रम हुआ, क्योंकि उससे पहले जैसे ही वो उतरने शुरू हुए बच्चों की आंखें बरसनी शुरू, छोटे बड़े सब बच्चे, अरे इतना अच्छा उत्सव हो रहा है हमारा, ठाकुर जी आप हमारे साथ ऐसा कर रहे हो। मुझे पता है बच्चे इनके मन का भगवान करेंगे। इसलिए जब मुझे बच्चों ने कहा तो मैं आराम से प्रसाद ले रहा था, मैंने कहा मेरे में इतनी सेहत नहीं है, मेरी उस समय बीमार भी बहुत था। मगर जिनका कार्यक्रम वो इधर ठाकुर जी को श्रृंगार कर रहे थे हम, और कोई ने सजाओ भैया। आगे गिरिराज जी गोवर्धन नाथ आ रहे हैं, उस समय इंद्र को रखा अब नहीं रखेंगे। को नाम पढ़ियो गिरधारी, राधे श्याम श्यामा। एक दिन मान इंद्र को मारो, नख ऊपर गोवर्धन धारो। को नाम पढ़ियो गिरधारी, राधे श्याम श्यामा। जय माधव मदन मुरारी, राधे श्याम श्यामा। राधे श्याम श्यामा श्यामा, राधे श्याम श्यामा श्यामा। मधुर का न्योता पहुंचा है, पहली बार कार्ड आया भैया, 2 बड़ी। गुरुदेव अपने सभी हमारे गुरु भाइयों को सबको न्योता देने का काम आपका ही है। इंद्र महाराज वगैरह के पास में आप ही सूचना पहुंचाइएगा। गुरुदेव की जयंती में इन्हें आनंद बढ़ा है हर बार। गुरुदेव हमारे मुनि कौतुकी है, और ठाकुर जी परम कौतुकी है, और ये भी कौतुकी है। तो ऐसा कौतुक मची जाता है। ओहो छोटी भगवती को, ओहो ये छोटे बाल भक्त वृंद है ना, ये सब इनकी किलकारियों से मंदिर गूंजता रहता है। हम चल रहे थे, पूज्यपाद देवर्षि नारद जी महाराज का चरित्र चल रहा था। उसमें हम लोगों ने सुना कि ब्रह्मा जी ने शाप दिया ऊपर ब्रह्मण नामक गंधर्व बने। गंधर्वों में भी परम श्रेष्ठ गंधर्व, हमने कल ये बताया, बड़े ही सबका मन मोह लेने वाले ऐसे गंधर्व बने। उस समय इनकी दोस्ती हुई थी तुम्बुरु से, पर्वत मुनि से। ये पूज्यपाद देवर्षि नारद जी महाराज के मित्र ही कहलाते हैं सारे, तुम्बुरु नाम के गंधर्व हैं। बहुत इनकी मंडली जमती है। जब ये राग लगाते हैं, कौन सा राग है वो, बड़ी मैत्री है। बड़ा नारद जी से तो मैत्री किसी की हो ये बड़ा असंभव है। देवर्षिवर्य, देवताओं में ऋषियों के पास जब देवता आते हैं बड़ा आदर पूर्वक प्रणिपात करते हैं ऋषियों को, उनसे भी सिद्ध होते हैं। सप्त ऋषि महर्षि जितने भी हैं सिद्ध माने जाते हैं। फिर देव ऋषि माने जाते हैं, देवताओं में ऋषि, उनमें देवर्षिवर्य, ये देवर्षियों में अग्रगण्य हैं। तो इनकी मैत्री तुम्बुरु गंधर्व से उस काल में हुई। ऊपर ब्रह्मण गंधर्व, सबके मन मोह लेने वाले,
पत्नियों से विवाह हुआ, चित्ररथ गंधर्व की पुत्रियों से, तब भी गंधर्व लोक में नहीं, स्वर्ग लोक तक इनके यशगार था। इनकी गांधर्व विद्या के लिए ऐसे प्रवीण, ऐसे पारावार। और भैया ब्रह्मा जी महाराज ने पुष्कर में यज्ञ करने की ठानी पृथ्वी लोक थे, क्योंकि ये तत्रापि कर्म भूरिषु ततुन्य भोग भूमिया, धरती के ऊपर ही ये सब फलित होते हैं, यज्ञ दान कर्म। जैसे राजा बलि ने यहाँ किया, उसी प्रकार दक्ष प्रजापति ने कनखल में किया। तो भगवान ब्रह्मा जी ने यज्ञ करने कहाँ ठानी? पुष्कर में। आइए अंदर आइए, थोड़ा सा स्पेस कर दीजिए आपको। अगर आपको नीचे बैठने में प्रॉब्लम हो तो चेयर लगा दें। दिक्कत है ना नीचे बैठने में? दिक्कत, चेयर लगा दीजिए बेटा, चेयर लगा दो। जय जय श्री राधे। तो भैया वहां पे ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया, और ब्रह्मा जी महाराज ने इंद्र महाराज के पास मैसेज दिलवाया, क्या कि यज्ञ में साथ में नाम संकीर्तन भी होगा। इस समय गायन विद्या के आचार्य उपर ब्रह्म गंधर्व हैं और इनको बुलाया जाए। तो इनविटेशन जैसे मधुर का हम आप लोगों को दे रहे हैं, ऐसा इनविटेशन स्वर्ग में गया। इंद्र महाराज ने गंधर्व लोक में मैसेज भेजा कि ऊपर ब्रह्म गंधर्व पहुंचे। भैया स्वर्ग की उस समय की सभी अप्सराएं उनके रूप सौंदर्य पे मुग्ध थी, क्योंकि देवताओं से भी ज्यादा सुंदर। हालांकि शाप मिलने से कहने को उनका पतन हुआ था, लेकिन वस्तु जानते हो ना, भक्ति बीज पलटे नहीं, चाहे युग बीते, ऊंच नीच घर वास करे, पर रहे संत को संत। कोई हीरा है, कदाचित गलती से नाली में गिर जाए, छोड़ दोगे क्या? चवन्नी गिर जाए तो हाथ दे दोगे उसमें, लेकिन हीरा गिर जाए तो पूरे सम जाओगे तब भी निकालोगे। हीरा बार बार थोड़ी ना मिलेगा। कहीं उधर से ना निकल पड़े तो अपने खानदान में किसी दूसरे आदमी को बिठा दो, छन्नी लेके बैठ, जब भी अच्छा निकल है। कोई गिन्न नहीं, हीरा चाहिए, हीरा, क्योंकि हीरे की कीमत पता है। आप जानते हो महज जन जितने भी इस संसार में क्यों आते हैं? Those who are absolutely divine souls, जिन्हें कहीं वो बिल्कुल शुद्धात्मा, आत्मा तो शुद्ध ही होती है, लेकिन शुद्धात्मा, अमलात्मा, ये कह के महापुरुषों के ये बोधक शब्द हैं, कहते हैं समझाने के लिए। बाकी तो सभी आत्मा को विशुद्ध ही है, लेकिन ऐसे महात्मा भी अच्छे साधकों को पहचानते हैं। पूर्व से भक्ति बीज है इसके अंदर। देव श्री नारद जी महाराज शापित हैं, शाप मिला है, खुद ब्रह्मा जी ने दिया है। शाप उनकी कोई गलती नहीं है, भगवान की भक्ति करना चाहते हैं। पिता कह रहे हैं मेरी बात नहीं मान रहे, शादी ब्याह नहीं करना, चल बेटा। ब्रह्मा जी की तो सृष्टि ऐसे ही चलेगी, भाई शादी ब्याह करो। और बाबा जी लोग की सृष्टि ऐसे चलेगी, भैया आश्रम देवी मठ कैसे चलेंगे। अब हम लोग गृहस्थ लोग हैं, हम लोग बाबा जी लोगों से डरते हैं, भैया क्या पता बाबा जी के पास जाएंगे। हमारे तो नारदी निकुंज में पहले बहुत लोग डरा करते थे, फिर हमारे लड़कों ने जैसे जैसे शादियां करनी शुरू की, बारी बारी से बहू में आनी शुरू हुई, यश गाथा फैलती चलेगी। लोगों का हमारे बालकों को भेजो, वहाँ तो बच्चों की अच्छी जॉब भी लग जाती है, बच्चे शादी भी कर रहे हैं, ब्याह भी कर रहे हैं। अच्छा, मतलब भगवान की भक्ति घर में रहते हुए
नौकरी करते हुए, बच्चों का पालन पोषण करते हुए भगवान की प्राप्ति और भगवान की भक्ति दोनों संभव है। ये मात्र निवृत्ति परक साधकों का मार्ग नहीं है, प्रवृत्ति परायण। यतः प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततम्, जो प्रवृत्ति का मार्ग है उसमें भी ये संभव है, संसार में रह के भगवान की प्राप्ति होती है। ये बात ब्रह्मा जी तो बड़े प्रसन्न होते हैं, भगवान पद्म संभव की दुकान नहीं उड़ जाएगी अगर सारे लोग बाबा जी बन गए। उनके तो अपने खास बेटे तो शाप दिया, इसी बात पे तो दिया, पर गलती तो कोई नहीं थी ना, भगवान का भजन करना चाहते थे ना। और इतने बच्चों ने देखो उनका बिजनेस बढ़ा आगे, तो गंधर्व बनाते, पर उनका जो वस्तु गुण है ना आकर्षक, श्री कृष्ण के मन के अवतार हैं देवर्षि नारद जी महाराज, भगवान के मन के। कृष्ण मतलब क्या? सर्वाकर्षण, सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव, मोस्ट अट्रैक्टिव, जिनसे ज्यादा आकर्षक, खूबसूरत, सुंदर, प्यारा कोई हो ही ना। वही तो कृष्ण बोलेंगे, रमन्ते योगिनो अस्मिन् सत्यानंद चिदात्मनि इति राम पदैना सुपर ब्रह्म विधीयते। पद्म पुराण है जिसमें सब रमण करने लग जाए, वो है राम। योगियों का मन जहां रम जाता है, जो रोम रोम में रमता है, अणु अणु परमाणु परमाणु सब में रमण करता है, वो है राम, वो पराशक्ति, वो भगवान प्रकट होते हैं। दशरथ नंदन श्री राम जी के रूप में प्रकट होते हैं, लेकिन जब प्रकट नहीं हुए थे, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित मेहतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप भगवान नहीं प्रकटे थे तो क्या राम जी नहीं थे? सदा से तो ऐसे सर्वाकर्षक श्री राम भगवान श्री कृष्ण, उनके मन के अवतार नारद जी कितने सुंदर होंगे, कितने आकर्षक होंगे, गंधर्व बन गए। एक बात बताऊं, होनहार बिरवान के होत चीखने पार, कई बच्चे बड़े होकर डकैत बनेंगे, उनके बचपन से हरकतें देख के पता लग जाएगा। वीरप्पन जब पैदा हुआ होगा तो बचपन से कोई साधु तो रहा नहीं होगा, है? कितने 51 मुल्कों की पुलिस ढूंढती थी कितने। हाँ हाँ देखो गिरधर को डॉन की सब बातें पता है, 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढती है। भैया बचपन से ही कोई आदमी उठाई गिरा हो जाता है ना, आगे नंबर 1 का बदमाश बनेगा। बच्चा अच्छे स्वभाव का है, उसको बचपन से देखेंगे आपको पता लग जाएगा, ये बालपन से पता लगता है स्वभाव का, क्योंकि वो बीज रहता है। नारद जी महाराज ऊपर ग्रहण गंधर्व बने, कौतुकी थे, डांस के तो इतने परफेक्ट डांसर, सब लोग ओहो, जब जहां वो आए सुपरस्टार, भाई साहब जिधर पहुंच जाए वहां सब लोग दीवाने, स्वर्ग की सारी अप्सराएं इनके पीछे। हर रोज ही कहते थे मैं शादीशुदा हूं, 50 से ब्याह हो रखा मेरा। और भैया सब जगह आनंद छा गया, जैसे पता लगा ब्रह्मा जी के यहाँ जब आशु कवि तुरंत का तुरंत रचनाएं गाना और उनपे वैसे वैसे अभिनय करना, उसका मंचन करना और डांस की इतनी विद्याओं के, ओहो ये गांधर्व विद्याओं के इतनी ज्ञाता। जब ब्रह्मा जी के यज्ञ हुआ, यज्ञ के बीच में फिर सत्संग वगैरह होता था और बीच में नाम संकीर्तन होता था। ऐसा लाइट आ गई? नहीं नहीं, ऊपर जनरेटर चल रहा था अभी तक, तो आगे दोबारा चली तो फिर जनरेटर चलाओगे। 2 मिनट और सुनाए थे, फिर आपको शयन आरती करवाए थे। जय जय। कहाँ थे हम? ब्रह्मा जी ने पुष्कर में, पुष्कर कोई गए हैं? अजमेर के पास में है, हम लोग को मेड़ता जाते हैं तो हर बार 2 बोगी भर के नारदी निकुंज के सारे भक्त आप लोग जाते हैं, उत्सव होता है। जो लोग नहीं गए उनसे
अब की बार आग्रह करें कि वो लोग भी चलें, बहुत अच्छा लगेगा। तीर्थों के गुरु माने जाते हैं पुष्कर जी। सारे तीर्थ करने के बाद में लोग कहते पुष्कर नहीं किया तो तीर्थ पूरी नहीं। और पूरी सृष्टि में ब्रह्मा जी का इकलौता धाम है। एक जगह और एक मंदिर बिठूर, वो जहाँ पे कानपुर के पास, मैं गया था उस स्थान पे, लेकिन मेन पुष्कर ही विश्व प्रसिद्ध है। तो ब्रह्मा जी के पुष्कर तीर्थ में यज्ञ हुआ और उस यज्ञ में संकीर्तन हुआ। ब्रह्मा जी बैठे थे, देवताओं की सभा लगी। जिस समय ऊपर बहन गंधर्व उन्होंने नृत्य के साथ कीर्तन शुरू किया और कीर्तन में अलग अलग गान किए। उनकी 50 पत्नियां थी, सबने अभिनय किया। इसमें क्योंकि जो ज्यादा मजाकिया होते हैं उनसे कोई गलती होने की गुंजाइश बनी रहती है। जय जय। कभी न कभी कई लोग बहुत ठिठोली करने वाले होते हैं, उस ठिठोली में अपराध बन जाता है भैया। मैंने देखा हमारे पास कई बालक ऐसे हैं, अब गिरधारी है, मैं कुछ बोलूंगा उससे मिनट से पहले उसके पास एक कमेंट तैयार रहता है। लेकिन ये ध्यान रखता है क्योंकि भक्तमान सुनता है ना, इसलिए पता है कि बाहर कोई संत वगैरह हो तो उनके सामने मैंने कहा क्या ये वही गिरधर है। बहुत साल पहले अनपढ़ लोगों को पढ़ाने का एक ऐड आता था, तो एक अनपढ़ लड़की को कोई बुढ़िया पढ़ाती है, फिर कहते क्या ये वही कमला है। पहले उसे लिखना पढ़ना नहीं, तो बाद में लिखने पढ़ने लगती है। तो हरि जस गावत सब सुधरे, गावत सब सुधरे, गावत सब सुधरे, गावत सब सुधरे, नाव छिपा जाट जुला, नाव छिपा जाट जुला, कितौ गने पूरे, कितौ गने पूरे, गावत सब सुधरे, हरि जस गावत सब सुधरे। मैं सोचता हूँ कि इसको इतना जाट ये लड़का कभी सुधरेगा क्या, लेकिन देखो भक्तमाल सुन सुन के, संतों की बातें सुन सुन के डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन आ जाता है। आत्मा अनुशासन बहुत जरूरी है समाज में। हु नाम के गंधर्व बहुत हा हा हु दो जने हैं। वो जैसे जोकर होता है ना, अब पहुंचाता है, तो इंद्र महाराज वगैरह सबका जो जोकर होता है वो किसी पे भी कॉम्प्लीमेंट भी देता है, कमेंट भी मार देता है। और उन्होंने देवल ऋषि की टांग पकड़ के खींच के, देवल ऋषि कर रहे हैं गायत्री, पैर पकड़े और नीचे सरोवर में खींच के ले गए और उनके 2 गुड़की लगा दी। ऋषि दशरथ बाहर निकले, उनको कौन ही मजाक कर रहा है, अदृश्य होके दिव्य दृष्टि से देखा एक गंधर्व है। अरे बदतमीज, बाबा जी लोगों से मजाक करने लगा, वहां मजाक कर रहा, देवताओं से करना तेरा काम है ये, हमसे मजाक कर रहा है। बड़ा पैर पानी में, मगरमच्छ बन जा, देखो बना। ग्राहादिपाटित मुखादरणा गजेंद्र संपश्यताम हरिल मुमुज देश प्रियाणाम। जिस ग्राह का उद्धार हुआ था वो ग्राह ये हु गंधर्व था, शापित था, गलती कोई कर ही देते। अब ऊपर बैठ गंधर्व जो जिनको इतना बड़ा स्टारडम हो, जिनका ग्लैमर बड़ा हो, देवता लोगों में भी जिनकी तारीफ हो, इंद्र सभा में बड़ा सम्मान हो, हैं, और सब कामनियां इतने ज्यादा हैंडसम हो, सुंदरता भी नंबर 1 की, टैलेंट भी नंबर 1 का, तारीफ के पुलिंदे बंधे जा रहे हो, ब्रह्मा जी तक की स्पेशल फरमाइश हो, वहां पे वो नृत्य करते करते, यद्यपि वो कीर्तन भगवान का चल रहा था, तो वहां पे मर्यादा की कितनी अपेक्षा है। जहां सृष्टि पिता में ब्रह्मा जी खुद बैठे हो, सब देवता उनके सामने अनुशासन में रहते, वहां नारद जी और
मैं सीधा गुरु जी का नाम ले रहा हूँ, क्षमा प्रार्थना, क्योंकि आराम से बोलने में बार बार नाम लेना नहीं चाहिए, पर इनका नाम लेना हमारे लिए छूट है। क्यों? क्योंकि इनका नाम लेने से आप समझ लो हम हजारों बार हरि नाम लेते हैं, इनका नाम एक बार आदर पूर्वक लेने से हम आदर पूर्वक ही ले रहे हैं। श्री गुरु कह के श्री देवर्षि को इतने भी अनंत श्री और सारी श्री हम इनका लगा, क्योंकि कोई ऐसी उपाधि नहीं है ना। मैं सूरज को तक भी एक दिया दिखा के भगवान सूर्य का थोड़ा सा सत्कार जरूर कर सकता हूँ, बाकी उसकी कोई अपेक्षा नहीं है। इनका नाम लेना, अपने गुरुदेव का नाम लेना नहीं चाहिए। अब पूज्य बाबू जी, पूज्य बाबा कह के हम काम चला लेते हैं और आनंद आता है और मुंह में मिश्री सी आ जाती है। लेकिन ऐसे ही बड़े गुरु जी बोल के देवर्षि नारद जी महाराज का नाम लिया जा सकता है, क्योंकि इनका नाम लेना चाहिए। महाभागवत होने के कारण इनका नाम, तो इसीलिए इनका नाम लिया जा सकता है आचार्यों का नाम वैसे लेने से, और बहुत रेयरेस्ट केसेस होते हैं जिनमें लेना चाहिए। ठीक है, तो ऊपर वर्ण गंधर्व इशारे करने लगे अप्सराओं से, जैसे नृत्य करते हुए, और लीला कुछ चल रही है, इन्होंने अपनी लीला चला दी। तो ध्यान भगवान की लीला पे न होके जो स्टार है ना, सुपर स्टार, उसी पे चला के सब अप्सराएं मुग्ध होने लगी। ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया, उस दिन एक छा गए। श्री ब्रह्मा जी को इसमें नजर आया कि इसमें बड़ी अमर्यादा हो रही है। हालांकि ऐसे अभिनय करने वाले हैं, ये पूरा ध्यान भगवान की तरफ आकर्षित कर सकते थे, लेकिन सारा ध्यान इन्होंने अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा, भाई तुम यहां रहने लायक नहीं हो, तुम्हारी वृत्ति तो साधारण मनुष्यों जैसी है, इसलिए मनुष्य लोक में पैदा हो जाओ। अब पुनः शाप के बाद में दूसरा शाप मिला। तो भागवत जी में नाम नहीं है, यद्यपि ब्रह्म वैवर्त पुराण में नाम भी है। द्रुमिल नाम के गोप और कलावती नाम की गोपांगना थी, उनके यहाँ पूज्य पाद देवर्षि नारद जी महाराज का मनुष्य रूप में जन्म हुआ था। उसके बाद पुनश्च भगवान के पास कैसे पहुंचते हैं, ये पूज्य देवर्षि ने ये गाथा खुद सुनाई है, उनके शब्दों में भी सुनाएंगे और इसे और आगे सुनेंगे। छिलाडली लाल की जय। जब तक मधुर उत्सव होगा तब तक पूज्य देवर्षि